बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, आज हम तमरीन नहव को शुरू करने जा रहे हैं। तो चले हम किताब को शुरू कर लेते हैं। तमरीन नहव, इसमें जो पहला सबक है जुमला मुफीदा। जुमला मुफीदा किसे बोलते हैं? सबसे पहले आप इसकी तारीफ सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जिस जुमले से आपको पूरी बात समझ में आ जाए उसको जुमला मुफीदा कहते हैं, या कलाम भी कहते हैं। तो यानी उसमें पूरी बात वाज़ेह होती है, उस जुमले को हम कहेंगे जुमला मुफीदा। अब जुमला मुफीदा जो होता है ये यानी दो या दो से ज्यादा अज्जा का होता है, यानी दो या दो से ज्यादा लफ्ज इसमें होंगे। जैसे ये भी मिसालों में आएगा, इंशाल्लाह हम अच्छे से इसको समझाएंगे। सबसे पहले आप जहन में ये रख लीजिएगा कि जुमला मुफीदा उसे कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है। जैसे किताब में लिखा है, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। ये जुमला मुफीदा दो कलमों यानी दो लफ्जों या इससे जायद से बनता है और हर जुमला का जुज कहलाता है। और कभी एक ही लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम होता है, इससे पूरी बात समझ में आ जाती है और जुमला मुफीदा कहलाता है। कह रहे हैं कि कभी एक ही लफ्ज जो होता है वो दो के कायम मुकाम होता है, उससे भी पूरी बात समझ में आ जाती है और वो भी जुमला कहलाया जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि जुमला जिससे पूरी बात समझ में आती है और ये दो या दो से ज्यादा अज्जा का होता है। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। अब मसला है कि ये दो जुज क्या होते हैं, उसको हम समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मिसाल में लिया है, ये जो है इसका खुलासा आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसका मैं ये जो उर्दू में लिखा हुआ है इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा और इंशाल्लाह मैं उसका खुलासा बयान करूंगा। जैसे इन्होंने लिखा है अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाहु वाहिदुन। ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ अल्लाह को लेंगे तो उससे पूरी बात समझ में नहीं आती है। जैसे अल्लाहु यानी अल्लाह से मुराद क्या है, अल्लाह क्या, अगर हम सिर्फ अल्लाह लिखेंगे, जैसे हम उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे ये अरबी में लिखा है हम लिखेंगे अल्लाह, तो इससे पता कुछ नहीं चलता है, सिर्फ अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पता चलता है। अगर हम कहेंगे अल्लाह एक है तो इससे पता पूरी बात वाज़ेह हो जाती है, यानी अल्लाह की एक सिफत है वो एक है, ये बात वाज़ेह हो जाती है उर्दू में। ये समझ में आ गया। इसी तरह इन्होंने अरबी में लिखा है अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाहु वाहिदुन। कह रहे हैं कि अगर सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह आप लिखोगे उससे आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, यानी पूरी बात वाज़ेह नहीं होगी और उससे कोई फायदा नहीं होगा उस जुमले से। जब हम लिखेंगे अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह एक है, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है और जुमला कंप्लीट हो जाता है। इसे जुमला मुफीदा बोलते हैं, जुमला मुफीदा बोलते हैं। यही कह रहे हैं इसमें। उसके बाद कई मिसालें इन्होंने दी है, जैसे अर्रसूल सादिकुन। अगर हम सिर्फ अर्रसूल लिखेंगे उससे पता कुछ नहीं चलेगा, जैसे रसूल या पैगंबर सिर्फ हमें पता चलेगा, लेकिन जब हम कहेंगे अर्रसूल सादिकुन तो उससे पता चलता है कि पैगंबर सच्चे हैं, तो ये पता चलती है, पूरी बात वाज़ेह हो जाती है। इसी तरह अर्रजुल ज़ईफुन है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। जैसे अर्रजुल ज़ईफुन, आदमी कमजोर है। अलवलदु नाइमुन, लड़का सोया है। अल-असनम आजिजुन, बुत आजिज है। कसरा इब्राहिम अल असनामा, इब्राहिम ने बुत तोड़े। अब इस मिसाल को भी इन्होंने लिया है, जैसे यहाँ लिखा है कसरा, यहाँ पर जो मिसाल वो खुलासा जो मैंने कहा आपको ये उर्दू में पढ़ लीजिए। कसरा इब्राहिमु अल असनामा, अल असनामा। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप इस कसरा को अलग कर लोगे तो इससे पता चलेगा तोड़ा, कसरा, यानी पूरी बात कोई वाज़ेह नहीं होगी। कसरा ये अलग जुज कहलाया जाएगा। आप करना इस्तेमाल अच्छे से लिखेंगे। जैसे हमने सिर्फ लफ्ज़ कसरा लिया, कसरा, इसी तरह सिर्फ इब्राहिम लिया तो इससे भी कोई बात पूरी वाज़ेह नहीं होगी, इब्राहिम। इसी तरह हमने सिर्फ अल असनाम लिया, जब हम इनको मिलाएंगे तो इससे पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी, कसरा इब्राहिम अल असनामा, इब्राहिम ने बुत तोड़े। आया समझ में? यही कह रहे हैं कि अगर हम ये जो लफ्ज़ है इनमें अलग अलग कर लेंगे उससे कोई बात आपको वाज़ेह नहीं होगी, लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे तो इससे एक वाज़ेह बात हो जाती है। तो इसी को कहते हैं जुमला मुफीदा, यानी जिससे आपको फायदा पहुंचे जिस जुमले से। तो ये कह रहे थे ये, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम इनको अलग अलग कर लेंगे उन लफ्जों से हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे उससे कोई बात वाज़ेह हो जाती है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तमरीन लिखी है। अब देखिए इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से उसमें भी समझाएंगे। शुरू के 4 जुमलों में से हर जुमले में कितने कलमे हैं, यानी जो शुरू के 4 जुमले आप किताब की तरफ देख लीजिएगा। जैसे अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाहु वाहिदुन, आप किताब में से देख लीजिएगा। अल्लाहु वाहिदुन ये एक है और ये दो है, यानी इसमें दो जुमले, ये दो लफ्ज है पहले वाले में। इसी तरह आप देख लीजिएगा अर्रसूल सादिकुन, किताब से देख लीजिएगा उसमें भी दो है, अर्रसूल अलग है, अर्रसूल अलग है, और इसी तरह सादिकुन अलग है, सादिकुन
कुन, तो इससे पता चलता है इसमें भी दो जुमले, ये अलग है ये अलग है, इसमें दो लफ्ज है। इसी तरह अर्रजुलु ज़ईफुन, उसमें भी दो है, अर्रजुलु एक है और ज़ईफुन एक है, यानी आदमी कमजोर है। इसी तरह है अलवलदु नाइमुन, लड़का सोया, अलवलदु अलग है, एक लफ्ज है, नाइमुन सोया हुआ है, तो ये भी एक अलग लफ्ज है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो दूसरी तमरीन है जुमला, ये जो दूसरा सवाल है, इसमें बीच के तीन जुमलों में से हर जुमले में कितने कलमे हैं। अब देखिए पांचवा, छठा और सातवां, इन तीनों को देख लीजिएगा। अब देखिए अस्सनम व आजुज़न, इसमें भी दो लफ्ज है, एक अस्सनम है, बुत आजिज है, बुत एक अस्सनम है, और आजिजुन ये बुत है, ये आजिज और एक लफ्ज है, तो अस्सनम एक है और आजिज दूसरा है। इसी तरह कसर इब्राहिम अल असनामा, इसमें तीन है, कसर अलग है, इब्राहिम अलग है और अल असनाम अलग है, यानी इसमें तीन कलमे हैं, इस वाले में तीन कलमे। उसके बाद है अकल अल फारू अत्तामा, अकल अल फारू अत्तामा, चूहे ने खाना खाया, तो इसमें भी तीन है, अकला अलग है, अकला अल फारू अत्तामा। अब देखिए इसमें भी तीन है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, अकला खाया, चूहे ने, अत्तामा खाना। इसी तरह ज़रब रजुल वलदहु, लड़के ने, आदमी ने मारा अपने बेटे को, इसमें भी तीन है, ज़रबा अलग है, अर्रजुलु अलग है और वलदहु अलग है, वलदहु आदमी ने मारा अपने लड़के को, तो इसमें भी ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी इसमें भी तीन है। इस खूब की बहस इंशाल्लाह आगे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद है इसी तरह ज़हाबन नासु लिल ईद, इसी तरह इसमें भी तीन है, ज़हाबा अलग है, अन्नास अलग है और लिल ईद है अलग। इसमें जो लाम है इंशाल्लाह इसकी भी बहस आगे आएगी, लिल ईद। तो फिलहाल आप इतना जहन में रख लीजिएगा, यानी लोग गए ईद के लिए। इसी तरह नसरल्लाहु अब्दहु, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की, नसरा अलग है, अल्लाह अलग है और अब्दहु अलग है, ये भी इसमें यानी तमरीन नंबर 1 में सवालात थे, तो मेरे ख्याल से पूरी तमरीन नंबर 1 हल हो गई। उसके बाद तमरीन नंबर 2 है, लिखा है नीचे लिखे हुए अल्फाज के बाद या पहले ऐसे मुनासिब कलमे बढ़ाओ कि जुमला मुफीदा बन जाए, यानी हमने कुछ इसके अल्फाज बढ़ाने हैं जिससे बात पूरी वाज़ेह हो जाए, जुमला मुफीदा बन जाए। जैसे पहला वाला है अलबाइतु, अलबाइतु, अलबाइतु यानी घर, अलबाइतु इसको नए से लिखेंगे, अलबाइतु इसको हम लिखेंगे जैसे इसका तर्जुमा जो होता है घर होता है, माफ करना, अलबाइतु ये देख लीजिएगा आप, अलबाइतु, अब इसको आप अलबाइतु किताब से ये देख लीजिएगा। अब इसका तर्जुमा है घर, अब हम लिखेंगे उर्दू में पहले घर अच्छा है या बुरा है, जैसे हम लिखेंगे घर अच्छा है, अच्छा है, घर अच्छा है। अब इसी की हमने ऊपर यानी ट्रांसलेट कर लेना इसको, अब लिखेंगे हम अच्छा, और अरबी में किसे बोलते हैं हम लिखेंगे, तो जब हम लुगत देखते हैं तो जमीलुन, अब लिखेंगे हम अलबाइतु जमीलुन, घर अच्छा है। आया समझ में? तो ये जुमला पूरा कंप्लीट वाज़ेह हो गया, यानी जुमला अगर हम लिखेंगे अल जमील तो वो गलत हो जाएगा, ये नाकिस हो जाएगा, इससे पूरी बात वाज़ेह नहीं हो जाएगी। उसका तर्जुमा जब हम कर लेंगे तो उसका तर्जुमा उस वक्त होगा खूबसूरत घर, लेकिन हमने ये जो लिखना है यानी जब हमने ये लिखना है तो जमीलुन सिर्फ लिखेंगे हम, जमीलुन, अलिफ लाम वाला नहीं लिखेंगे, जमीलुन, अलबाइतु जमीलुन घर खूबसूरत है। समझ में? इसी तरह दूसरा अल मलिकु, अल मलिकु बादशाह, अब इसको लिखेंगे हम जालिम है, आदिल है, अब लिखेंगे हम जालिमुन, आज की तो चूंकि जालिम है इस वजह से हम लिख रहे हैं जालिमुन। आया समझ में? तो इसी तरह और एक अबदा, अबदा यानी इबादत की, अब लिखेंगे हम अबदन नासु, लोगों ने इबादत की, अबदन नासु लोगों ने इबादत की, अबदा का लिखेंगे हम अन्नासु, अबदन नासु लोगों ने इबादत की। इसी तरह और एक है अल मस्जिदु, मस्जिद, मस्जिद को भी बोलते हैं, इसको लिखेंगे मस्जिद, दूर है या करीब है हम लिखेंगे करीब है, जैसे हमारे यहाँ करीब है इस वजह से हम लिखेंगे अल मस्जिदु करीबुन। आया समझ में? तो ये हो गया करीबुन, अल मस्जिदु करीब, मस्जिद आप किताब से देख लीजिएगा। उसके बाद है अल्फारू, अल्फारू कहते हैं चूहे को, अब लिखेंगे हम चूहा कैसा है, अल्फारू सगीरुन छोटा है। आया समझ में? सगीरुन, आया समझ में? तो इससे यानी चूहा छोटा है। इसी तरह डैडैश और उसके बाद इब्राहिम और उसके बाद जो डैडैश है उसको भी हमने पुर कर लेना, जैसे हमने लिखना है इसका, इसको हम समझाएंगे अच्छे से। यानी पहला वाला जो है यहाँ पर डैश लगा है, उसके बाद है इब्राहिम और इसके बाद है डैश, हम लिखेंगे का सारा, जो अभी हमने मिसाल में पढ़ा, का सारा इब्राहिम अल असनामा, इब्राहिम ने बुत तोड़े। आया समझ में? इसी तरह उसके बाद और एक जो सातवां है, सातवां में लिखा है डैश लिखा है पहले, उसके बाद नास लिखा है, हम लिखेंगे अबदन नासु, अबदन नासु लोगों ने इबादत की। इसी तरह उसके बाद अल्लाह, अब लिखेंगे हम उसको जैसे नसरल्लाहु, अल्लाह ने मदद की, नसरल्लाहु
हो। आया समझ में? अल्लाह ने मदद की। उसके बाद अशम्सु, इसको लिखेंगे हम तलाअत शम्सु, यानी सूरज तुलू हो गया। बहुत आसान है, आप किताब से इनको देख लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पर जवाबात लिखेंगे। तलाअत शम्सु, सूरज तुलू हुआ। आया समझ में? उसके बाद नीचे लिखे हुए अल्फाज के साथ मुनासिब कलमे बढ़ाकर जुमला मुफीदा बना, जिसकी तरकीब 3 कलमे से 3 कलमे या इससे जायद है, यानी 3 कलमे या इससे जायद हमने बनाने हैं। तो ये थोड़ा लंबा जुमला हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर आपके जो है सवालात के जवाबात लिखेंगे, आप जो यहाँ पर बाकी है उस किताब से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ज़हाबा, अब लिखेंगे हम ज़हाबन नासु, जो अभी हमने पढ़ लिया, ज़हाबन नासु लिल ईद। आया समझ में? लिल ईद। तो ये हो गया हमारा हाल, चूंकि ये किताब में लिखा है, इसको वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह यनसहु, इसको लिखेंगे हम, यानी नसीहत करता है या करेगा, हम लिखेंगे यनसहु इब्राहीमु अन्नासा, इब्राहीमु अन्नासा, या यनसहुल उस्ताजु अत्तुल्लाब, हम लिखेंगे फिलहाल यनसहु इब्राहीमु अन्नासा। आया समझ में? अन्नासा। तो इब्राहिम नसीहत करता है लोगों को। इसी तरह उसके बाद यजलिसु, हम लिखेंगे यजलिसुल उस्ताजु अलल कुर्सी, यजलिसुल अल उस्ताजु अलल कुर्सी। आया समझ में? अलल कुर्सी, आया समझ में? उसके बाद है यारिफु, इसको लिखेंगे हम यारिफु अल उस्ताजु अत्तुल्लाबा, पहचानता है, यारिफु पहचानता जानता है, अल उस्ताजु यारिफु, आप वहां से देख लीजिएगा, अल उस्ताजु अत्तुल्लाबा, तलबा को अत्तुल्लाबा। आया समझ में? यारिफुल उस्ताजु अत्तुल्लाबा। उसके बाद है अल मलिकु, हम लिखेंगे अल मलिकु यजलिसु अलल कुर्सी, या अल मलिकु यजलिसु अला कुर्सीही, या लिखेंगे हम अल मलिकु याकुलु तामा, जो भी आपको मुनासिब लगे हम लिखेंगे अल मलिकु यजलिसु, यहाँ पर यजलिसु अलल कुर्सी, कुर्सी पर बैठा है, तो अल मलिकु यजलिसु अलल कुर्सी, बादशाह बैठा कुर्सी पर। किताब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद है डैश यक्सिरु अल असनाम, इसको लिखेंगे हम काना या इब्राहिमु, माफ करना, इसको लिखेंगे हम काना। उसके बाद यक्सिरु, किताब से देख लीजिएगा, या काना यक्सिरु, तोड़ता था इब्राहिमु अल असनामा लिखा है, उसको वहां से आप देख लीजिएगा। अब यहां से ये लिख लीजिएगा जो मैंने जवाबात लिखे, काना यक्सिरु इब्राहिमु अल असनामा। इसी तरह उसके बाद डैश अल्लाहु अन्नासा, इसको लिखेंगे नसरल्लाहु अन्नासा, अब देख लीजिएगा। आया समझ में? इसी तरह उसके बाद डैश इब्राहिम, इसको लिखे काना इब्राहिमु थे इब्राहिम यनजुरु अल कमरा, यनजुरु अल कमरा, यहाँ पर देख लीजिएगा अल कमरा, देखता था किस तरफ? इब्राहिम देखता था चांद की तरफ। इसी तरह उसके बाद जअलल्लाहु इब्राहिम नबियन, अल्लाह ने बनाया इब्राहिम को, हम लिखेंगे नबियन। आया समझ में? मफूल बन रहा है इस वजह से। तो मेरे ख्याल से हमारी ये पहली जो तमरीन है अच्छे से हल हो गई। इंशाल्लाह आगे से हम दूसरी तमरीन पढ़ लेंगे।